Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biosphere. I am Sidra Said. Today I will discuss on the topic which is Introduction to Biology. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायो क्या है, बायो के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे, बायो की डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। बियोलॉजी साइंटिफिक वे में अगर हम लोग देखें तो बियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ये टू ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, यानी यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों से निकली है, बायोस एंड लगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लगोस का मतलब होता है थाट्स एंड रीजनिंग। लाइफ की स्टडी को बियोलॉजी कहते हैं। बायो के में हम लोग ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे, यानी लिविंग थिंग को डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? लिविंग थिंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मौजूद होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस मौजूद होता है, ग्रोथ का प्रोसेस मौजूद होता है, यानी उनका साइज इंक्रीज होता है। एंड नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता। ये चीज़ लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करती है। बियोलॉजी के अंदर एक वास्ट नॉलेज है, यानी इसके अंदर इतना ज़्यादा स्टडी की गई है, तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए बियोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, ताकि हम लोग हर स्टेप को, हर डेफिनेशंस को इजीली स्टडी कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। जैसे कि यहाँ पर नाम शो कर रहा है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे बियोलॉजी के लिहाज से। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज को एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जैसे कि दो किस्म के होते हैं, कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लार्जर इन साइज होते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो स्मॉलर इन साइज होते हैं। अगर हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लें तो जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स वगैरह, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज वगैरह हो गए, ये ऐसे मोनोमर्स हैं जो आपस में मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि ये खुद बज़ाहिर माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी स्मॉल इन साइज होते हैं। तो हम लोग मॉलिक्यूलर बियोलॉजी के अंदर हम लोग इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल बियोलॉजी। एनवायरमेंटल बियोलॉजी का दूसरा नाम होता है इकोलॉजी। एनवायरमेंटल बियोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और नॉन लिविंग के साथ भी ताल्लुक़ को चेक किया जाता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म जिस माहौल के अंदर रह रहा है उसका उस माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस चीज़ की स्टडी को हम लोग एनवायरमेंटल बियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को चेक किया जाए, एनवायरमेंटल बियोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को चेक करेंगे कि ह्यूमन जैसे कि लिविंग थिंग हैं, तो उनका अपने माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है और अदर लिविंग थिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस तरह की स्टडी को एनवायरमेंटल बियोलॉजी कहते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोबियोलॉजी। अब यहाँ पर एज इट्स नेम शो डैट माइक्रो मीन स्मॉल, बियोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस ब्रांच में स्टडी करेंगे जिसे हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं? जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। जैसे कि साथ पिक्चर मैंने शो की हुई है, इसमें वाज़े आप लोग देख सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शो कर रही है। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को माइक्रोबियोलॉजी कहते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे मेराइन बियोलॉजी।
अब मेराइन बायोलॉजी क्या है, यानी मेराइन बायोलॉजी हमारी ज़मीन का तकरीबन 97% जो वाटर है ना वो मेराइन ने कवर किया, यानी वो साल्टी वाटर है। अब हम लोग मेराइन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे और मेराइन्स को चेक करेंगे कि ये फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को चेक करेंगे, उनके क्या करैक्टर हैं मेराइन के। इन्होंने यहाँ पर लिया हो कि जैसे कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा गया, दिस इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन। अब सीज और ओशंस क्या होते हैं? सीज और ओशंस एक्चुअली दोनों ही साल्टी वाटर पर मुश्तमिल होते हैं। सीज का साइज़ थोड़ा स्मॉल होता है और ओशंस का साइज़ लार्ज होता है। Seas enclosed by the land and surrounded by the land and seas combine to form the oceans। लेकिन दोनों हैं साल्टी वाटर पर मुश्तमिल हैं। हम लोग इनकी स्टडी को मेराइन बायोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी के हम लोग फ्रेश वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चेक करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उसे हम लोग फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब फ्रेश वाटर क्या होता है? रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स ये मिलकर फ्रेश वाटर बनाते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ बनाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था, मेराइन के अंदर हमारी ज़मीन का 97% यानी कि 97% जो वाटर होता है वो साल्टी वाटर होता है और बकिया जो 3% वाटर होता है यानी कि जो 3% वाटर होता है वो हमारी ज़मीन का फ्रेश वाटर पर मुश्तमिल होता है। अब बकिया जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर में इंक्लूड होता है। अब इस जो 3% को मज़ीद डिवाइड किया जाता है, जो 1% वो वाटर होता है जिसे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा फ्रेश वाटर में से 3 में से जो 1% हिस्सा होता है वो होता है जिसे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो 2% हिस्सा होता है वो आइस कैप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ग्लेशियर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। स्नोवी माउंटेन्स में जो स्नो वगैरह बनी होती है वो फ्रेश वाटर की बनी होती है। तो 3 में से 2% ग्लेशियर्स, आइस कैप और स्नोज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है और 1% ऐसा वाटर होता है जिसे हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद हम लोग अगर फ्रेश वाटर बायोलॉजी को डिस्कस करें तो हम लोग चेक करेंगे वाटर बॉडीज़ की फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को। अब फिज़िकल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? फ़िज़िकल पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जैसा कि टेम्परेचर हो गया वाटर का टेस्ट वगैरह हो गया, वाटर का कलर वगैरह हो गया, ये इनको हम लोग फिज़िकल पैरामीटर्स में लेंगे। और केमिकल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? केमिकल पैरामीटर्स ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे में हम लोग चेक करेंगे कि वाटर की एसिडिटी को और अल्कलिनिटी को चेक करेंगे। जैसे कि मेराइन वाटर अल्कलाइन वाटर होता है, साल्टी वाटर होता है, इसकी पीएच तकरीबन 8 तक होती है और जो फ्रेश वाटर होता है इसकी पीएच 7 होती है, यानी कि ये न्यूट्रल वाटर होता है। These show its chemical parameters। नेक्स्ट ब्रांच में हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ पैरासिटोलॉजी। अब जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे, पैरासाइट्स की लाइफ हिस्ट्रीज़ को स्टडी करेंगे, उनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को चेक करेंगे। अब पैरासाइट्स का उनके होस्ट के साथ रिलेशनशिप को चेक किया जाता है पैरासिटोलॉजी के अंदर। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं और उनसे शेल्टर हासिल करते हैं, उनसे फूड हासिल करते हैं। एज दे कैन नॉट प्रोवाइड देम एनी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट बट दे गिव देम हार्मफुल इफ़ेक्ट। उनके लिए किसी किस्म का फ़ायदेमंद साबित नहीं होते बल्कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस एसोसिएशंस को हम लोग पैरासाइट्स एंड होस्ट एसोसिएशन भी कहते हैं बाज़, और इस चीज़ की स्टडी को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। जैसा कि सम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसा कि पिक्चर में सामने शो किया गया, राउंड वर्म हो गए, ये एक पैरासाइट्स है। हुक वर्म, फ्लूक,
टैप पर्म, नीमाटोडा, प्रोटोजुआ एंड दूसरे भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल बायोलॉजी। अब सोशल नेम शो कर रहा है कि सोसाइटीज़ को, अब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटीज़ की शक्ल में रहना पड़ता है, यानी एक माशरे की शक्ल में रहना पड़ता है। एक कम्युनिटीज़ बनाकर रहते हैं। कम्युनिटीज़ क्या होती है? डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटीज़ बनाती हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसी स्पेस के अंदर रह रहे हैं, तो वो उनके साथ अदर पॉपुलेशन भी मौजूद होती है, जैसे कि प्लांट्स की पॉपुलेशन मौजूद होती हैं, दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह की पॉपुलेशन मौजूद होती है। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर एक ह्यूमन के साथ एसोसिएशन बना रहे होते हैं। उस एसोसिएशंस की स्टडी को हम लोग सोशल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम लोग सोशल बिहेवियर को चेक करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सोसाइटी के अंदर रह रहा है, उसका उन सोसाइटी के अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा एसोसिएशन है। इस चीज़ की स्टडी को हम लोग सोशल बायोलॉजी के अंदर चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजीज। जैसे कि बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के को यूज़ करके फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इस ब्रांच के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। उनके अंदर इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन बींग्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसा कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोसेस होता है। बेकिंग का प्रोसेस की जाता है, बेकिंग में केक वगैरह बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन में योगर्ट वगैरह बनाई जाती है, और योगर्ट बनाने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको इस्तेमाल करके अब इंसानों के फ़ायदे के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट ब्रांच जो बायो की बचती हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।